Good morning, students. I'm your English teacher, and today I'm going to teach you the second part of the lesson, The Fun They Had. और इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि टॉमी को एक बुक मिली थी जो कि बहुत पुरानी थी और जो ओल्ड जनरेशन से बिलोंग करती थी, और जो मार्जी और टॉमी थे वो जिस भी जनरेशन से बिलोंग करते थे वो थी 2157, यानी आज से 130 साल बाद की ये स्टोरी चल रही है। उस टाइम में ये स्टोरी चल रही है, तो वो उस बुक के ऊपर बातें करते हैं कि है ना ये बुक ऐसी थी। और उनका जो कंप्यूटर टीचर है और वो मार्जी को पढ़ाता है और उसके कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसके कंप्यूटर टीचर में, तो एक काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो आता है और उसको सही करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। द पार्ट मार्जी hated most was the slot where she had to put homework and test paper। अब सबसे ज़्यादा जो पार्ट मार्जी को हेटेड, जो वो सबसे ज़्यादा गंदा लगता था, वो लगता था कि टेस्ट पेपर को स्लॉट के अंदर सबमिट करना, टेस्ट पेपर को स्लॉट के अंदर डालना, ये उससे सबसे गंदा काम लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि वो टेस्ट पेपर जो देने होते थे वो पंच कोड में देने होते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। तो जो उसको जो आंसर्स देने होते थे वो कुछ पंच कोड में देने होते हैं। जैसे आजकल कंप्यूटर भी कोई लैंग्वेज लेता है तो वो बाइनरी लैंग्वेज में लेता है, 0 और 1 में। वैसे वो कंप्यूटर टीचर भी उसके जो आंसर शीट्स होती थी वो पंच कोड में लेता था, तो ये काम उसे सबसे वर्स्ट लगता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years। और ये पंच कोड उसने मार्जी ने कब सीखे थे? जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इनटू नो टाइम। और वो जो मैकेनिकल टीचर था, वो जो रोबोट था, वो मार्जी के मार्क्स बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था और फटाफट है ना उसकी कैलकुलेशन करके उसको दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जी। और जब काउंटी इंस्पेक्टर ने उस रोबोट को उसके मार्जी के मैकेनिकल टीचर को सही कर दिया, तो उसके बाद वो हंसा और उसने क्या करा, मार्जी के सिर पर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिस जॉन्स। तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी की मदर को कहा कि मिसिस जॉन्स, ये इस नन्ही सी लड़की का इसमें कोई दोष नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू किक। मैं सोचता हूँ कि है ना इस मैकेनिकल टीचर के अंदर जो जोग्राफी का जो सेक्टर था वो कुछ ज़्यादा ही गियर अप हो गया था, यानी कुछ ज़्यादा ही फास्ट चलने लग गया था। Those things happen sometimes। और कभी कभी ऐसा होता है। I have slowed up it up to an average 10 years level। और अब मैंने क्या करा है, इसको थोड़ा स्लो कर दिया है इस 10 years लेवल के अकॉर्डिंग। यानी जो मार्जी वो 11 साल की है तो उसने उसके उम्र के लेवल के हिसाब से उसके मैकेनिकल टीचर को कर दिया था। एक्चुअली हम भी करते हैं ना, नर्सरी के बच्चों को बिल्कुल स्लो छोटे पढ़ाते हैं, फिर बड़े लेवल के बच्चे बड़े 2 पेज 3 पेजेस पढ़ते हैं, तो उस टाइप से उसने उसके मैकेनिकल टीचर को कर दिया था काउंटी इंस्पेक्टर ने। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो बोलता है कि मिसिस जॉन्स, आपकी लड़की की जो परफॉर्मेंस है, जो प्रोग्रेस है सीखने की, वो संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्जी हेड अगेन। और फिर वो फिर से मार्जी के सर पर थपथपाता है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर्स अवे टुगेदर। जो मार्जी होती है वो अब दुखी हो जाती है। क्यों दुखी होती है वो? क्योंकि उसने सोचा था कि जो वो इंस्पेक्टर है, काउंटी इंस्पेक्टर, वो उनके टीचर को कुछ समय के लिए दूर ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर nearly a month because the history sector has blanked out completely। उसने ऐसा क्यों सोचा था कि काउंटी इंस्पेक्टर है जो उसके मैकेनिकल टीचर को दूर ले जाएगा? क्योंकि एक बार क्या हुआ था, टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था वो ख़राब हो गया था, और वो ख़राब हो गया था तो उसे वो 1 मंथ के लिए ले गया था। और उसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी, उसका जो हिस्ट्री का मैकेनिकल टीचर का जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरीके से खाली हो गया था, पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू द टॉमी। तो उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। जो मार्जी है उसने टॉमी से कहा कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक एट हर विथ वेरी सुपीरियर।
अब जो टॉमी है उसको देखता है मार्जी को, और बहुत ही मतलब ऊंचे वाले अंदाज में उसको देखता है, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। और वो उसे बताता है कि हम अभी जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन तरीके की हमारी वर्चुअल क्लासेस होती है, पहले के ज़माने में हमारे दादा परदादा के ज़माने में इस टाइप के स्कूल नहीं होते थे। उनके टाइम में किस टाइप के स्कूल होते थे कि एक पेड़ है, उसके नीचे बच्चे बैठे हैं और एक टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे खेल रहे हैं, सब बच्चे एक साथ मिल के खेल रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो इस टाइप के स्कूल होते थे स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, और ये पुराने ज़माने के स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। और ये स्कूल उस समय के स्कूल बता रहे हैं कि ये यहाँ मतलब बहुत ही सेंचुरी अगो के, सो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ईयर्स अगो पहले के स्कूल के बारे में इस बुक में बताया गया है। ही हेडेड लॉफ्टीली। अब उसने है ना कुछ सुपीरियर वे में प्रोनाउंस किया, यानी हम बोलते ना अरे ये तो इतने कई सालों पुराना स्कूल है, कई शताब्दी पुराने स्कूल के पहले की बातें कर रहा है। तो इस अंदाज में उसने मार्जी को जवाब दिया। मार्जी वॉज हर्ट। अब जो मार्जी है वो बहुत दुखी हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल डेट टाइम अगो। तो मार्जी कहती मुझे नहीं पता कि पहले ज़माने में किस टाइप के स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवन दे हैड अ टीचर। अब जो मार्जी क्या होती है, ये बुक जो होता है, जो ओल्ड बुक है, वो ये टॉमी पढ़ रहा होता है। तो मार्जी क्या करती है, उसके पीछे कंधे से थोड़ा सा झुक के थोड़ी सी वो बुक पढ़ती है कुछ देर के लिए, और फिर कहती है, क्योंकि उसमें ये फ़ोटो भी बना हुआ है, बुक के अंदर ये फ़ोटो बना हुआ है, तो इस फ़ोटो को देख के वो कहती थी अरे उनके तो टीचर भी होता था, और टीचर भी कौन सा, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। और उनके ऐसा टीचर होता था कि वो एक आदमी होता था। श्योर दे हैड अ टीचर। तो टॉमी ने कहा हाँ उनके तो टीचर होते थे, बट इट वॉज अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। और उनके जो टीचर होते थे वो बिल्कुल ही रेगुलर टीचर नहीं होते थे। जैसे हमारे कंप्यूटर टीचर्स होते हैं ना, रोबोटिक टीचर, वो तो 24 घंटे हमारे घर पे ही रहते हैं, तो वो टीचर उनके 24 घंटे रेगुलर टीचर नहीं होते थे, और वो एक इंसान होते थे, आदमी होते थे, अ मैन, एक आदमी। तो ये वो मार्जी होती है, वो कहती है एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कि एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है, क्योंकि वो तो उसको तो बिल्कुल पता ही नहीं था ना। तो उसने तो ये इस टाइप के, जो मार्जी थी उसने ये वाले स्कूल देखे ही नहीं थे, उसने वही वाले स्कूल देखे थे जहाँ पे सिर्फ रोबोटिक टीचर है, और है ना सारी जो स्कूल है वो पूरा वर्चुअल क्लासरूम है, यानी सब तरफ गैजेट्स ही लगे हुए हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप्स और वो सब गैजेट ही है। तो वो वाला स्कूल रहता है। इवन अभी भी ऑनलाइन हमारी जो पढ़ाई चल रही है, अभी के नर्सरी के बच्चों को पूछोगे तो वो भी कहेंगे क्या स्कूल है। तो उसी टाइप से तो उसको विश्वास ही नहीं होता था कि उनके टीचर भी होते थे। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। और वो जो क्या करते थे, उनको जो भी बताना होता था, जो भी नॉलेज देना होता, वो बॉयज़ और गर्ल्स को अपना नॉलेज देते थे और फिर उनको होमवर्क देते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे सवाल भी करते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। तो मार्जी कहती है कि आदमी के इतना तो स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़। तो जो टॉमी होता है कहता है हाँ वो हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो वो बोलता है कि हाँ मैन टीचर इतने इंटेलिजेंट हो सकते हैं। जो मार्जी थी उसको थोड़ी ना पता था कि जो कंप्यूटर और रोबोट बनाने वाले भी तो हम इंसान हैं। तो वो कहती है कि है ना आदमी इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। तो जो टॉमी होता है कि वो उस मार्जी को बताता है कि मेरे जो फादर है उनको इतना ही नॉलेज है जितना कि मेरे कंप्यूटर टीचर, मेरे जो रोबोटिक टीचर को है उसको। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। अब वो है ना शर्त लगा के ये बात बोलता है कि मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे फादर को भी इतनी बात पता है, इतना नॉलेज है जितना कि एक मैकेनिकल टीचर को है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डेट। अब जो मार्जी थी वो इस बात पे बहस नहीं करना चाहती थी। सी सैड, उसने कहा आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब वो उसने बात पलट दी, उसने कहा कि भाई मैं तो ऐसे टीचर को अपने घर पे, अनजान इंसान को अपने घर पे नहीं आने दूँ रहने के लिए और पढ़ाने के लिए, मैं तो विश्वास नहीं करूँ। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। अब जो टॉमी था वो हंसने लग गया हाँ हाँ करके। क्यों? क्योंकि वो उसे पता था कि जो पुराने स्कूल्स थे वो कैसे थे। हमें रोज़ जो टीचर होते हैं, अभी जो जनरेशन में जो स्कूल चल रहा है उस टाइप के स्कूल, तो एक टीचर आता है, बिल्डिंग होती है
और अभी जो फ्यूचर जनरेशन के जो स्कूल होंगे वहाँ पे कोई टीचर नहीं होगा, खाली एक रोबोट ला के घर पे रख देंगे और है ना, मतलब वही आपका टीचर है, वो आपको पढ़ाएगा, आपका टेस्ट लेगा, आपको इंस्ट्रक्शन देगा, सभी करेगा। तो उन बच्चों को ये बहुत फ़नी लग रहा है। यू डोंट नो मच मार्जी, कि मार्जी तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो टीचर होता है वो घर में नहीं रहता है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, पढ़ने के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स वर देयर, और सभी बच्चे वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे सभी सेम थिंग पढ़ते हैं। जैसे हम सभी अगर आप ट्यूशन पढ़ोगे तो सब अलग अलग पढ़ते हो, लेकिन जब एक ही क्लास में होते हो तो सब एक जैसे पढ़ते हो। तो वही बात बोल रहा है। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज के होते थे तो वो सब एक ही क्लास में बैठते थे और एक ही चीज़ पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैड टू एडजस्ट टू द माइंड टू ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीच एंड डेट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब वो मार्जी है, वो बोलती है कि मेरी मम्मा तो कहती है कि एक टीचर को अपने बच्चे के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए, यानी जिस टाइप का बच्चे का माइंड होता है उस हिसाब से उसको बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अब होता है ना, एक ही क्लास में कुछ बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी क्लास में एक दो मिनट में है ना सारे आंसर्स कर लेते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं वो पूरा पीरियड निकाल देते हैं, वो अपना काम नहीं करते हैं। तो इसी को ध्यान में रख के जो मार्जी की मम्मा थी वो कहती थी कि सभी बच्चे तो अलग होते हैं, और जो टीचर है उनको बच्चों के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, तो ये वो ऐसा नहीं करते होंगे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तो जो टॉमी होता है वो कहता है अगर तुम्हें ये बातें पसंद नहीं आ रही है तो तुम रहने दो। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, और तुम्हें बुक पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आई डिडेंट लाइक इट, तो मार्जी कहती है मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो ऐसा नहीं कह रही थी। मार्जी सिट क्विकली, तो मार्जी जल्दी से आंसर देती है कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं बोल रही थी। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दूस फ़नी स्कूल, अब वो और ज़्यादा है ना फ़नी स्कूल के बारे में मैं जानना चाहती थी। दे वर इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, अब वो अपनी बात को आधी भी उन्होंने अपनी बात ख़त्म नहीं की थी, और मार्जी की मदर ने मार्जी को आवाज़ दे दिया कि मार्जी तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया। अब मार्जी उधर स्कूल की तरफ देखती है और कहती है नहीं मम्मा अभी नहीं, मुझे स्कूल अभी नहीं जाना है। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, अब मिसेस जॉन्स कहती है एंड येट इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो कहती है कि शायद है ना टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी टॉमी को कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, तो वो बोलती है कि मेरा स्कूल हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ये बुक्स पढ़ सकती हूँ क्या। मे भी, तो जो टॉमी होता है कि तो हाँ पढ़ सकता है, लेकिन वो इस तरीके से जवाब देता है कि पूरे विदाउट इंटरेस्ट के साथ, यानी बिना इच्छा से वो है ना उसको जवाब देता है कि हाँ तुम मेरे साथ बुक पढ़ लेना। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाता हुआ जाता है और क्या करता है उस डस्टी बुक्स को, यानी उस मिट्टी की भरी बुक को अपने है ना आर्म्स यानी अपने बगल के नीचे दबा के चला जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्जी होती है वो स्कूल रूम में चली जाती है। इट वाज द राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और जो वो स्कूल होता है उसके बेडरूम यानी उसके सोने के कमरे के जस्ट पास में ही होता है स्कूल। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, अब जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या करता है वो ऑन हो जाता है, यानी वो चालू हो जाता है, स्क्रीन चालू हो जाती है उसकी, और वो वेट करता है मार्जी के लिए। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, अब जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो रोज़ है ना एक ही टाइम पे, ना 2 मिनट आगे ना 2 मिनट पीछे, एक ही टाइम पे आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और खाली 2 दिन वो छोड़ता है। कौन से 2 दिन, सैटरडे और संडे को उसकी छुट्टी होती है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर, अब उसकी जो मार्जी की मदर होती है वो कहती है कि अगर स्कूल में बच्चे सही टाइम पे पढ़ाई करें तो वो बहुत अच्छा सीखते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो अब उसके मैकेनिकल टीचर की जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की वो जलती है। एंड इट सेड, वो कहती है टुडे अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रिक्शन, जो आज का जो हमारा अर्थमेटिक का लेसन है वो किसका है, प्रॉपर फ्रिक्शन के एडिशन पर है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और आपका यस्टरडे का होमवर्क आप प्रॉपर स्लॉट के अंदर इंसर्ट करिए। मार्जी
डू सो विथ अ साई। अब जो मार्जी होती है वो भर के उसका जो होमवर्क होता है वो स्लॉट के अंदर इंसर्ट करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज लिटिल बॉय। अब वो अपने पुराने स्कूलों के बारे में सोचती थी जब उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के फादर बहुत छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कम, और सारे मोहल्ले के आसपास के जो बच्चे होते थे अड़ोस पड़ोस के सभी आते थे, और वो आके क्या करते थे, खेलते थे, चिल्लाते थे, और स्कूल यार्ड में यानी स्कूल के सामने जो गार्डन होता था उसमें खेलते थे, चिल्लाते थे, साथ बैठते थे, और स्कूल रूम में क्लासरूम में भी वो साथ बैठते थे, गोइंग होम, और घर पे भी वो साथ जाते थे जब स्कूल की छुट्टी होती थी। दे लर्न द सेम थिंग, और वो सब एक ही चीज़ें यह पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क। तो वो क्या करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में होमवर्क के बारे में बातें भी करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स जो होते थे वो पीपल होते थे यानी इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब जब उसका मैकेनिकल टीचर होता है वो वापस स्क्रीन पे आ जाता है। व्हेन वी एड फ्रैक्शन हाफ 1/2 एंड 1/, वो बोलने लग जाता है कि व्हेन वी एड फ्रैक्शन हम ऐसा वो सम करवाने लग जाता है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। तो मार्जी सोचने लग जाती है कि पुराने ज़माने में बच्चे कितने मज़े करते थे, और शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उसके बारे में पुराने दिनों के बारे में सोचने लग जाती थी कि पुराने समय में बच्चे कितना मस्ती करते थे और कितना एंजॉय करते थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।